अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं और इस डिज़ाइन का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके इसको मेरे साथ साथ डिजिटाइज़ कर सकते हैं। और क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो इससे नहीं घबराइएगा, आपने पूरी देखनी है और पूरा समझना है और अच्छी तरह। और मैं इसके ट्रिम भी नहीं निकालूँगा, क्योंकि ट्रिम की क्लासेस में काफ़ी ले चुका हूँ। मुख्तलिफ लोगोज़ में मैंने आपको ट्रिम सेट करना बता दिए हैं। हो सकता है सीक्वेंस भी मैं थोड़ी आउट रखूँ, लेकिन आपने जो है वो प्रॉपर तरीके से इसको डिजिटाइज़ करना है, ट्रिम निकालने हैं और क्या नाम है ट्रिम सेट करने हैं और प्रॉपर तरीके से जो इसकी सीक्वेंस है वो रखने हैं। मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा। अब आपका क्या नाम है, आपने किस तरीके से बनाना है, बने किस तरीके, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा बिलफर्ज, तो आप कहीं से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बस ट्रिम सेट हो, उसके सीक्वेंस जो है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, किस तरीके से आपने सीक्वेंस लेके चलनी है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने, और आपने इसका साइज़ जो रखना है वो 6.5 विड्थ रखना है। तो मैंने क्लास स्टार्ट करी, इनपुट ए लिया, इनपुट ए लेने के बाद मैंने इसे यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद अब मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें। वह होना ये है कि आपने ट्रिम सेट करने हैं, किसी भी तरह से ट्रिम जो है वो आपने इसके सेट कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों ऑप्शन बंद कर दिए, आपने खुले रखने हैं। मैंने अपने यानी कि इसलिए बंद किए हैं कि मैं ट्रिम अभी इसमें सेट नहीं कर रहा, तो ट्रिम सेट नहीं कर रहा तो ट्रिम वो कनेक्ट शो करेगा, इसलिए मैंने इसके ट्रिम जो है वो बंद कर दिए हैं। लेकिन आपने इसको ऑन रखना है, अगर ये बंद है तो इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद जो है आपने इसके ट्रिम वगैरह, क्योंकि काफ़ी सारी क्लासेस में मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से, तो एक चीज़ जब आपके नॉलेज में है फिर वो बार बार रिपीट करूँ मैं। यहाँ पे पॉइंट लगा है, ये पॉइंट लगा है, अब ये जैसा दिख रहा है आपने वैसी तरीके से डिजिटाइज़ करना है, वो पॉइंट लगाने हैं। और जिस तरह के पॉइंट लगेंगे आपने लेफ़्ट क्लिक से यानी स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं और राइट क्लिक से आपने मूव पॉइंट लगाने हैं। तो इस तरीके से ये जो है, यहाँ से मैं इसे थोड़े बहुत अपनी सी सीक्वेंस से थोड़ा सही लेके चलता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। आप किसी भी तरफ से, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, आपकी मर्ज़ी है आप कहीं से भी स्टार्ट करें, लेकिन बस ये है कि होता ये है कि जहाँ से सही डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो फिर उसके ट्रिम जो है वो सेट करना आसानी हो जाती है। इस वजह से जो है सही डायरेक्शन में लेके चलना होता है। और अगर क्लासेस अब थोड़ी लंबी हो जाए, अमूमन जो है वो स्टूडेंट वीडियो जो है वो देखते हैं कि बहुत लंबी है तो उसको देखते नहीं हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, अगर आपने प्रॉपर सीखना है तो फिर क्लास कितनी भी लंबी हो आपने उसको प्रॉपर तरीके से ही देखना है और उस पर प्रॉपर तरीके से ही प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि लोगोज़ भी ज़्यादा यानी कि बड़े हैं, और इसका साइज़ भी मैं थोड़ा बड़ा करके आपको यानी कि उसको डिजिटाइज़ कर रहा हूँ, ताकि बड़े लोगोज़ भी आपको जो है, बड़े साइज़ के लोगोज़ भी जैसे जैकेट बैग वगैरह वो आपको डिजिटाइज़ करना आ जाए कि वो किस तरीके से डिजिटाइज़ होते हैं। क्योंकि बड़े जो साइज़ होता है, साइज़ बड़ा होता है, उसमें हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, ज़्यादा ओवरलैपिंग भी ना हो उसमें, और रखना आपने सेंटर में ही है किसी भी आउटलाइन के। लेकिन ये जो मैं बना रहा हूँ इसके जो है ज़्यादा ओवरलैपिंग ना हो, तो इस चीज़ का जो है ख्याल रखना होता है। यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया, मैं अपनी जो है उससे बना रहा हूँ ये डिज़ाइन। आपने जिस तरह भी स्टार्ट करना है वो आपके ऊपर है, बस आपने ट्रिम जो है वो निकालने हैं। काफ़ी सारी क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बतानी है, ताकि अब इसी उसमें अगर मैं आपको समझाता रहूँगा यही ट्रिम वगैरह, तो क्लासेस जो है वो मज़ीद और ज़्यादा लंबी भी होगी। और दूसरा ये कि जो चीज़ें हैं मैं आपको वो उनके मुतालिक अब चाहता हूँ कि अब वो गाइड करूँ, क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको बता दी, आपको आ गई होगी वो समझ में। और अगर फिर भी नहीं आया हो आपकी समझ में, तो आप क्या करेंगे, आप मेरी वीडियो को दोबारा से देख के उसको जो है उससे समझ सकते हैं कि मैंने किस तरीके से उसमें ट्रिम वगैरह, और एक क्लास में नहीं काफ़ी सारी क्लासेस में मैं ट्रिम जो है सेट करना बता चुका हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, ये पॉइंट यहाँ लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये, अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और लगाया और इसको यहाँ पे मूव कर दिया। इस तरीके से रह गया ये। मैं क्या करूँगा, इसको बैक कर दिया। इसको बैक करने के बाद मैंने पहले इसे डिजिटाइज कर दिया, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ मूव कर दिया इस तरीके से। अब क्या करूँगा, अब ये जो छोटी सी एक नज़र आ रही है लाइन सी, ये असर्टेन में नहीं आएंगी, इनको रन में दे देंगे इस तरीके से। और ये भी मैंने चला दिया। अब ये भी रन में ही दूंगा इस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि ये नज़र नहीं आएगी। जब नज़र नहीं आएगी तो फिर उसको हम जो चीज़ नज़र नहीं आती उसको स्टार्टिंग में रनिंग में दे देते हैं। यहाँ से यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, इसको घुमा दिया इस तरीके से। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया। ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के, ये पॉइंट लगा के यहाँ इसको तोड़ दिया। यहाँ पे तोड़ा, फिर मैं क्या करूँगा, इसको बेक कर दिया। बेक करने के बाद मैंने ये बनाया। ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट लगाया और यहाँ पे ये बना दिया। ये बनाने के बाद मैंने पहले अब इसकी ये वाली लाइन बनाई, ये बना दिया। अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे मैंने रन टूल लिया। रन की मदद से मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे ये भी रन से दूंगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। फिर यहाँ आया, ये भी रन से दूंगा, यहाँ पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ लगा दिया। अब मैंने इसे चला दिया इस तरीके से। ये चलाने से पहले अब मैं पहले इसे बनाऊँगा। पहले ये वाला जो है ये एक रन की आउटलाइन दे दूँगा यहाँ पे। फिर मैंने इसे चला दिया, यहाँ से ये यहाँ पे ये इस तरीके से इसे चलाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ कनेक्ट कर दिया, यानी कि यहाँ मूव करके इसको तोड़ दिया। फिर यहाँ आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब इसे यहाँ से उठाऊँगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये जो दूंगा वो मैं रन से दूंगा। रन टूल लिया मैंने, यहाँ पे इसको इस तरीके से बना दिया। अब जो ये जो पतली सी एक लाइंस आ रही हैं, इनको क्या करूँगा, इनको रन ही दूंगा, रन टूल से बनाऊंगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, वहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये अब जो चीज़ इसमें स्टार्टिंग में बनने वाली होगी उसको मैं बाद में भी बना सकता हूँ रन के ऊपर से। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको इस तरीके से यहाँ पे ये बना दिया। यहाँ पे ये बनाया, ये बनाने के बाद ये बनाया, ये बनाने के बाद ये फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये डिजिटाइज, ये हो गया डिजिटाइज। अब क्या करूँगा, अभी से यहाँ से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से मैं यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करके मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया। अब इसको इधर नीचे की तरफ लेके जाऊँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाता हुआ यहाँ पे आया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगाया। फिर ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे आके इसको ये पॉइंट लगा के तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मैं यहाँ से रन लूँगा। रन लिया मैंने, रन टूल लिया। रन टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से पॉइंट लगा के रन से बनाऊँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और यहाँ आ गया। यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये वाला यहाँ पॉइंट यहाँ लगाया, फिर ये पॉइंट यहाँ लगाया, यहाँ आया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर से पॉइंट लगाया और यहाँ पे आ गया इस नीचे की तरफ। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ से इस तरफ आ गया। इस तरफ आने के बाद यहाँ पे आया, फिर ये आया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे मूव कर दूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लगा के यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर इसको वापसी डबल करता हुआ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से यूँ इधर मूव किया। इधर मूव करने के बाद इसको पॉइंट लगा के मैंने यहाँ कवर कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया। यहाँ पे आया, फिर ये आया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट। अब
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये बन गया इस तरीके से। ये बन गया। ये बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी ये वाली लाइन रह गई है तो यहाँ से मैं सिर्फ जो है वो क्या करूँगा, साटन कोशिश करनी है क्या, बाहर की जो है जिसके अंदर वाइट चलनी है उसे साटन में ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो उसके रन के ऊपर चलाने में थोड़ी जो है आउट हो सकती है, लेकिन साटन के सेंटर पे रखते हुए चलाएंगे तो जो है वो आउट नहीं होगी, क्योंकि साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आउट हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के इसको कवर किया। इसको कवर करने के बाद मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको कवर कर दिया। अब मैं आपको पहले ये इसको बना दूँ। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगा दिया ये पॉइंट, और रन से बना रहा हूँ मैं, ये रन से ही देना है आपने। यहाँ पे ये पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट, और ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा, यहाँ लाइन लगा दी, यहाँ पे लाइन लगा के ये लाइन लगा दी। अब रह गई है ये लाइन। ये लाइन मैंने इसको इस तरीके से यहाँ से अलग से बना दिया। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया। अब इसकी ये जो है ये वाली आँख रह गई है, आँख बनानी है। यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ आया, फिर यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ आया, फिर ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे, और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से डिजिटाइज़ कर दिया। अब रह गया, कुछ चीज़ें रह गई हैं इसमें, उसको क्या नाम है किस तरीके से डिजिटाइज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको बेक करा। इसको बेक करने के बाद मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के मैंने इसको भी यहाँ पे इस तरीके से कवर कर लिया। ये हो गया कवर। अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ तो ये होगा इस तरीके से। रन से भी आएंगी चीज़ें, यानी रन भी देनी पड़ेगी आपको, और साटिन में भी। अब ये जो आपको बहुत बड़ा इस एक शेप नज़र आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको साटिन ततामी कर देंगे इस तरीके से। ये हो जाएगा साटिन ततामी, तो ये हो जाएगा इस तरीके से कवर। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं रोकता हूँ। इतने ही क्लास जो है वो फिर मज़ीद इसको आगे लेके चलूँगा, क्योंकि साइज़ बड़ा है और इसमें टाइम लगेगा इस डिज़ाइन को बनाने में, इस डिज़ाइन को आपको समझाने में। आपने समझना है, पूरे प्रॉपर तरीके से समझना है, यानी जितनी क्लास में ले रहा हूँ आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।